अलग हो गई थी जनता पार्टी से अलग होकर चौधरी साहब के नेतृत्व में, तो इटावा से राम सिंह साक्य को लड़ाया। तो इटावा के ब्राह्मण और ठाकुर ये कहते थे एमपी इटावा से तो ब्राह्मण और ठाकुर ही हो सकता है, जे कदुआ बेचने वाला कैसे हो सकता है। तो नेताजी ने कहा कि यही हम निकालेंगे, देखिएगा। तो राम सिंह साक्य ने अर्जुन सिंह भदौरिया और सुखदा मिश्रा दोनों को हरा दिया लंबे मार्जिन से, क्योंकि पूरी तरह से बैकवर्ड यूनाइटेड था और कमजोर लोगों ने, जो पिसे लोग थे, उन्होंने एक मत होकर वोट दिया। लोगों में जागृति आई। उत्तर प्रदेश में इस समाज से वो पहले एमपी बने राम सिंह, और फूलन देवी के बारे में जानती हैं आप, जो अन्याय हुए थे, जिस तरह से जो फूलन देवी के साथ हुआ था, उसमें जब बंदूक उठाने पड़े किसी महिला को, तो उसके ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने की कोशिश तो करती है, आग जलती है। उसमें एक घटना हो गई थी, लेकिन जब वो जेल में थी तो समाज के लोग आए नेताजी के पास, मुझे मालूम है लखनऊ में, और उन्होंने फूलन देवी के मुकदमों को वापस लेकर उसे जेल से रिहा कराया, फिर 2 बार मिर्जापुर से पार्लियामेंट का मेंबर बनाया। तो ये सब अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनको नेताजी ने बढ़ाकर उनको सबको एक करने का काम किया, और इसलिए उसका असर दूसरे राज्यों में भी पड़ा, और आज भी है उसका असर, और उसका इसलिए लोग अब अनदेखी नहीं करते हैं। लेकिन जो इसमें इन्होंने जरूर, अभी राज्यपाल जी ने एक्सप्लेन किया था मंडल महोत्सव का, लेकिन मंडल एक और शब्द भी है। जब मंडल ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए रिपोर्ट दी थी और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था, उसके बाद धीरे धीरे, बहुत तकनीक, बीजेपी के लोग बहुत होशियार, इन्होंने ये किया कि नौकरियों में आरक्षण ऐसे तो खत्म नहीं कर सकते, सारे पिछड़े खिलाफ हो जाएंगे। तो ये समझते हैं कि ये लोग नासमझ हैं, तो घुमा के ये सब खत्म कर दो। आउटसोर्सिंग होने लगी। हमारे यहाँ सैपई में मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पीजीआई, उसमें सैकड़ों नियुक्तियां होती, लेकिन सरकार अगर करे तो 27% पिछड़े और 22.5% दलित होंगे, लेकिन आउटसोर्सिंग में एक भी नहीं हो सकता। आउटसोर्सिंग होती, सब बंद कर दिया, कोई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नहीं करती, सारी आउटसोर्सिंग से होती है। एक कंपनी से कह दिया कि तुम करो। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां और आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की व्यवस्था करके इस गवर्नमेंट ने पूरी तरह से आरक्षण खत्म कर दिया, पिछड़ों का, दलितों का। कहीं नौकरी में नहीं, कुछ नौकरियां बची हैं, वो आईएएस, आईपीएस और जो बड़ी पीसीएस की बड़ी, तो उसमें धीरे धीरे जो नॉन आईएएस हैं उनको सेक्रेटरी बनाने लगे। यहाँ जो पढ़े लिखे लोग जानते होंगे कि इस गवर्नमेंट ने अभी तक 10 जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दिए, जो आईएएस नहीं है, किसी बिजनेसमैन के यहाँ थे, कि साहब जी बड़ा अनुभवी है, होशियार है। जबकि हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। सेक्रेटरी तो बाद में दस्तखत करता है, जो कुछ करता है वो जॉइंट सेक्रेटरी करता है। और उत्तर प्रदेश का जैसे कोई सेक्रेटरी वहाँ एम्पेनलमेंट हो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए जाता है, तो प्रमुख सचिव होता है। प्रमुख सचिव आज इतना सीनियर आईएएस अफसर जब दिल्ली जाएगा तो जॉइंट सेक्रेटरी होता है। लेकिन मोदी जी ने सीधे सीधे व्यापारियों के, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को, 10 लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया। 10 में एक भी न पिछड़ा है न दलित। अगर कमीशन करता तो 10 में 5 तो होते, 3 पिछड़े, 2 दलित। नहीं हो सकते, एक भी नहीं। तो जो मंडल